हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YPS राणौली यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 6। इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम उसके जो क्वेश्चंस हैं, कल हमने बात की थी कंटिन्यूटी के बारे में, तो आज जो उसी कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो कुछ फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है, कौन सी वैल्यू पे, x इक्वल टू 0 पे, 0 1 पे, ये यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे पूछेगा और ये कहाँ पूछा हुआ है, यहाँ पे 1 पे पूछा हुआ है या फिर 1 और 2 दोनों में पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जैसा ही कल पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो किस पर डिपेंड करती है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है उस आपकी जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू की उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, ये कह रहे हैं कि fx इज इक्वल टू, तो fx इक्वल टू दे रखा है x माइनस मॉड x अपॉन x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 then the value of function is 1। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना है कि जो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ये हमने पढ़ा है कि इस मोड ऑफ x के अंदर चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो देखो हमारे पास जो मोड x का फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, जब जब कभी भी x की वैल्यू 0 से कम होगी तो ये मोड x की वैल्यू क्या होगी, -x होगी। और जब भी कभी ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिमिट, हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपन, 0 माइनस h पुट करेंगे। तो ये हो गया 0 माइनस h माइनस ये हो गया 0 माइनस h अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h। जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो गया माइनस का h, ये माइनस, ये क्या बचेगा, माइनस h बचेगा। लेकिन इस मॉड्यूलस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का h हो जाएगा, तो माइनस h और अपॉन में भी क्या है, माइनस h आ रहा है। जब हम इसको यहां से और आगे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का 2x अपॉन माइनस h। तो h से h कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 अपने पास में मिल जाएगा। तो हमें जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मिल गई, क्या 2 मिल गई। अब बात करेंगे उसकी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब अपन बात करें यहाँ पे h टेंड्स टू 0 के लिए तो क्या करेंगे, f 0 प्लस x, और यहां पे क्या होगा, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 0 प्लस x माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस x और अपॉन में 0 प्लस x। तो क्या होगा, ये 0 प्लस x क्या बन गया, h बन गया, माइनस ये भी h है और अपॉन में क्या है, h। h से h कट गया, ऊपर क्या बच गया, 0 बच गया, अपॉन में हो गया h, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने यहां पे कहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप यहां पर h की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे। यहां पर जैसे आपने ये कहते हैं कि सर ये तो 2h अपॉन x है और ये हो गया 0.0, तो ये तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जैसा हमने क्लास 11 में पढ़ा है लिमिट वाले चैप्टर में, हम लिमिट की वैल्यू तब तक यहां पर पुट नहीं करेंगे जब तक आप इसको 0.0 या इस प्रकार के फॉर्मेट से हटा नहीं लोगे। जब ये इस प्रकार के फॉर्मेट से हट जाएगा तब उसके बाद में आप यहां पर क्या करोगे, h की वैल्यू पुट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कहा गया लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जो h है वो धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां पर क्या है 0.h, तो यहां पर h 0 नहीं है, लेकिन h क्या है, 0 के बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू है। तो 0 समथिंग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर अपन अब f ऑफ 0 मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, या फिर करना चाहें भी तो f ऑफ 0 क्या देता है, जब आपका 0 है तो f उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो 1 ही। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि f ऑफ 0 माइनस x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आपको f0 की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो जो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे हमें कैसे करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या बनेगा देखिए, तो f(x) इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर हमें 3 रेंज बनानी है। पहली रेंज क्या होगी, जब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x लेस देन 0 होगी। सेकंड क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब x लेस देन 0 होगा। तो देखिए जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने अभी थोड़ी देर पहले वहां देखा था, उसकी वैल्यू क्या होगी, -x होगी। जब x लेस देन 0 है तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, -x -1 हो जाएगी। यानी कि ये आपकी कन्वर्ट होकर के ये बन जाएगी 1 -x। हमें देखो होता क्या है, जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो यहां पर जो भी नंबर है उसका अपन जो साइन है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसका साइन चेंज हमने क्या किया, -x कर दिया। इसका जब मैं साइन चेंज करते क्या बन जाएगा, 1 तो हो जाएगा पॉजिटिव और x क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा यहां से 1 - 2x। तो ये हो जाएगा क्या, 1 - 2x। जब x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से क्या है, छोटी है। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये x तो आपका सेम टू सेम आएगा, x एडिट जाएगा, आगे प्लस दे रखा है। अब यहां पर क्या होगा, ये क्या है, x -1 है। लेकिन जब बात करेंगे इस x -1 की तो यहां पर जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये x क्या है, 1 से तो छोटा है। तो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है हमें इस मोड के अंदर, वो और जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी मुझे। और जब ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो इसका मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे साइन चेंज करूंगा। मोड की वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो भी वैल्यू अगर यहां पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हम क्या करते हैं, इस मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अब अपने पास जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं, यहां पर जो इंटरवल लिया है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। और 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है, ये वाला जो मोड ऑफ x -1 है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और ये नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इसका साइन हम करेंगे चेंज, तो ये हो जाएगा 1 - x। अब यहां पर x से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, 1 अपने पास में बच जाएगा। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड आपका इंटरवल क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब 1 से बड़ी तो 0 से भी बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ax सेम टू सेम आ जाएगा प्लस, अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये भी क्या रहेगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये हो गया x -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2x -1। तो अब जब आपका इंटरवल बन गया, तो इंटरवल बनाने के बाद में हमें ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर अपन चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो चेक करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - x। देखिए यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में कर रहे हैं, जब इस x की वैल्यू क्या है, 0 - x है, मतलब 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी वैल्यू कहां है, यहां पर। तो इस वाली वैल्यू में जहां जहां x है वहां मैं क्या रखूंगा, 0 - h रख दूंगा। अब क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 0 क्या 2 हो गया, और -2 इंटू -h किया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2h हो गया। अब क्योंकि ये आपका अपन यहाँ पे जो h है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा एक चीज को ध्यान रखना, लिमिट आपको हर जगह यहाँ पे प्लेस करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा ही यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या मिला था अपने को 1 + 2x। और जब यहां पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। या फिर और इसको सोल्व करना चाहे तो 1 + 2 × 0, तो ये हो जाएगा कितना, 1। ये होगी क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पर, x इक्वल टू 1 के लिए। अब बात करेंगे अपन राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो चेक करें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + x इक्वल टू किसके होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां पर क्या है, देखो जब अपन बात करें h 0 + x, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी।
और 0 से बड़ी के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसकी तो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से थर्ड बात करते हैं, fx एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, f ऑफ 0। अब देखो जब x इक्वल टू 0 है तो भी आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो f0 प्लस x इक्वल है f0 के, और वो भी इक्वल है किसके, f0 माइनस x की। मतलब x इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू, तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, सो जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका फंक्शन की कंटिन्यूटी। कहां पर हुई है, ये हुई x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी। अब हमें चेक करनी है x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम है। बात करेंगे अपन x इक्वल टू 1 के लिए, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा, f0 माइनस x, सॉरी 1 माइनस x इक्वल टू क्या होगा, हम बात कर रहे हैं 1 से लेफ्ट हैंड की, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर अपन बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो यहां पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर जो फंक्शन है वो क्या आएगा, 2x माइनस 1। हम बात करें 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू यहां पर है, तो क्या होगा, 2x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस x। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस x और माइनस 1। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, 0, यहां पर वैल्यू रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू 1 हो गया 2, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 0 और माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या होगी, 1। इसी प्रकार से f ऑफ x एट x इक्वल टू 1 अपन चेक करेंगे। तो जब x इक्वल टू 1 की इसकी वैल्यू क्या होगी, जब x इक्वल टू 1 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू में से कौन सी वाली होगी, वो ये होगी। तो यहां से क्या रखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, माइनस 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, f1 प्लस x f1 और f1 माइनस x तीनों इक्वल हो गए। तो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, यहां पर कौन से इंटरवल में कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं। पहली जो चीज है वो आपका इंटरवल बनाना है। इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, अगर आपका इंटरवल सही तरीके से बन गया तो फिर इस क्वेश्चन को, इस वाले मैटर में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये अपन ऑलरेडी क्लास 11th में कर चुके हैं। सिर्फ हमें जो ध्यान रखने की बात है वो कौन सी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल हो जाएगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर ये कह देंगे आपका जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, ओके, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, और वैल्यू क्या दे रखी है, एट x इक्वल टू 0। तो हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए यहां पर आपको फंक्शन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी हुई है, हमें ऐसा कुछ फंक्शन नहीं बनाना जैसा आपने क्वेश्चन सेकंड में बनाया था। ये आपको कुछ क्वेश्चन से मिलेगा, यहां पर आपको फंक्शन दे रखा है तो वो अपने सेम टू सेम यहां पे लिख रखा है। अब देखो क्या करना है, हमें कहां चेक करनी है कंटिन्यूटी, x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है।
तो अपन बात करेंगे डायरेक्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस x, और ये किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 0 से छोटी वैल्यू की। अब यहाँ पे जो देखो इस फंक्शन में से 0 से छोटी वैल्यू कौन सी वाली होगी? देखो तो 0 के इक्वल है तब तो ये है। अब 0 से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब या तो छोटी है या बड़ी है, दोनों ही केस में वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो हम यहां से वैल्यू क्या लेंगे? e टू द पावर 1 अपॉन जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 0 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एक्स। ओके, अब क्या होगा आगे? इसको और जब आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखिए जरा, ये बनेगा e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होगा? जरा सोचिए, जब मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 रखी तो क्या होगा? e टू द पावर 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? e टू द पावर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। लेकिन यहां पर अब इसको अगर मैं और सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? ये 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही यहां पर इस वाले की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन ये क्या बन रहा है? 1 है साथ में, तो ये क्या जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसको मतलब सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 0 अपॉन समथिंग बनेगा। तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अब कैसे होगी थोड़ा सा और हम इसको सोल्व करके दोबारा देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। ये आपका सेम टू सेम हो गया, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स। यहां से अगर मैं e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? चेक कीजिए, e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स मिल गया कॉमन, और यहां से क्या बचेगा? ये इसकी जगह बचेगा 1 प्लस, अब यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स बचेगा। जब मैंने यहां से कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब देखो मेरे पास फंक्शन है 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स। इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स। यहां से मैंने ऊपर जो आपका e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स वो तो ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? इसकी जगह बच गया 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स, और जो 1 अपॉन e की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स है उसको मैं कहता हूं 1 प्लस e की पावर प्लस का 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से मैं इसको मैं कर दूंगा e की पावर 1 अपॉन एक्स लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां पे। ओके, अब यहां से e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स है, e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये यहां से बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या आ गया? 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x की जगह आप रखेंगे यहां पे 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 अपॉन 0 यानी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब आपने वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट। जब इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था उससे भी आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा इजी रहेगा। उसके बारे में बात करते हैं। ये तो होगी क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अपन बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहां पे? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या होगा? 0 से बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू ये रहेगी, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस x हो जाएगा। जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x। अब यहां से क्या करेंगे? फिर से अपन e टू द पावर 1 अपॉन x कॉमन लेंगे,
तो जो आपका फंक्शन है वो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x ऊपर आ गया, नीचे क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन x कॉमन ले लेंगे, नीचे अंदर बचेगा क्या 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन x बच जाएगा। यहां पर ये वाली वैल्यू दोनों की कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ये बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन x। जब यहां पर अपन x की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फंक्शन चेक कीजिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 अपनी जगह है अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन 0। अब ये जो माइनस 1 अपॉन 0 है तो इस माइनस 1 अपॉन 0 के लिए ये फंक्शन क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का इनफाइनाइट बनेगा। अब जब e की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इस माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू चेक कीजिए आप। e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट। जब 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट होगा इसका मतलब ये क्या होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा। अब जब 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो मतलब यहां से e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास में 0 हो रही है, तो इसकी जगह में क्या रखूंगा 0 रखूंगा। तो आपके जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 प्लस 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जरा चेक कर लीजिए हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, ये 0 आई थी, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आई है 1 आई है। ये दोनों लिमिट जब इक्वल नहीं है तो हमें f0 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर करना भी हो तो ये f0 तो डायरेक्ट यहां पे देखा कितना है 0 है। तो ये तीनों जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिला f0 माइनस x इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल। तो अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल होगा। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन आपका दे रखा है ये और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कहां पर x इक्वल टू 2 के लिए। तो कैसे करेंगे, वही आपका जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फंक्शन क्या होगा 0 माइनस एक्स सॉरी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। और जब बात करें अपन 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, तो जो 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 होगी। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे 2 माइनस, पहले से जितना सिंप्लीफाई होना चाहिए उतना सिंप्लीफाई कर रखा है अपन ने। तो जहां जहां h है वहां 0 पुट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करने वाले इसके राइट हैंड लिमिट की, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h मतलब सॉरी ये होगा 2 प्लस h। तो 2 प्लस h मतलब क्या होगा, हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जहां पर x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या है यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल क्यूब और अपॉन में 2 वैल्यू पुट करेंगे यहां पर h की, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन हो गया 2, यानी कि सॉरी ये 4 है, तो ये क्या जाएगा 8 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी इक्वल होगी, तो अब अपन बात करेंगे कहां पर x इक्वल टू 2 पर आपके फंक्शन की वैल्यू के लिए। तो fx एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा f2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब अपॉन हो गया 4, तो ये हो गया 8 अपॉन 4, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है 2। तो जब तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो गई तो हम क्या कहेंगे कि f2 माइनस h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f2 यानी कि वैल्यू एट fa x इक्वल टू a, और ये इक्वल है किसके राइट हैंड लिमिट के। जब तीनों वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा
जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये आपके आज हमने जो क्वेश्चन 1 to 4 एग्जांपल हैं वो किए हैं एक्सरसाइज 6 के। बच्चे आपके 4 एग्जांपल और हैं, वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।